हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 37 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और जो हमने पहले करंट अफेयर पढ़ा है उसका भी रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैंने आपको बताई हैं उनका एक साथ आज हम अवलोकन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर आज का अपना। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को वोटिंग के बाद वर्ष 2032 ओलंपिक खेलों का आधिकारिक मेज़बान घोषित किया गया है। यानी कि जो वर्ष 2032 में ओलंपिक खेल होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होंगे। और यदि बात की जाए टोक्यो ओलंपिक की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे 32वें नंबर के ओलंपिक होंगे जो वर्ष 2020 में होने थे, परंतु कोविड-19 के चलते इनको स्थगित कर दिया गया था और अब इनका शुभारंभ 23 जुलाई 2021 से हो रहा है जो 8 अगस्त तक चलेगा। तो इसके बाद जो ओलंपिक होंगे वो वर्ष 2024 में होंगे पेरिस में। इसके पश्चात 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि पूछा जाए पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो ये वर्ष 1896 को एथेंस शहर में हुआ था। अगला है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया जाएगा। और इसको स्थापित कौन करेगा, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के द्वारा ये स्थापित होगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्देश्य क्या होगा, तो भविष्य में तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसका स्थापना किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है और यदि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, यानी कि फ्यूचर फ्यूल के नाम से हम किसे जानते हैं, तो वो भी हाइड्रोजन ही है। अगला देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है तेलंगाना दलित बंधु। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये तेलंगाना के हुजूराबाद से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा, तो इसके तहत दलित परिवारों को सीधे खाते में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना दलित बंधु योजना तेलंगाना में शुरू हुई है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। अगला देखते हैं। हाल ही में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 हुआ है बुडापेस्ट में। तो इसमें विजेता रहे भारत के युवा पहलवान अमन गुलिया जो कि 48 किलोग्राम से संबंध रखते हैं और दूसरे हैं सागर जगलान, ये 80 किलोग्राम वर्ग से संबंध रखते हैं। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। पेड्रो कैस्टेलो हाल ही में नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये पेरू के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। और यदि पूछा जाए कि पेरू की राजधानी क्या है, तो लीमा इसकी राजधानी है। फिर है हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब दिया गया है, तो ये मिला है वैदेही डोंगरे को। अगला देखते हैं। वर्ल्ड ब्रेन डे हम 22 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और यदि देखा जाए वर्ष 2021 की थीम को, तो ये स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। और इसका उद्देश्य क्या होता है इस दिवस को मनाने का, तो ये तंत्रिका संबंधी विकार और मस्तिष्क संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक करना। जैसा कि आप जानते हैं हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसके द्वारा ही हमारे शरीर के सारे कार्य संचालित होते हैं। तो आवश्यक है कि इसे तनाव मुक्त रखना। तो इसी को लेकर जागरूक करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखते हैं। गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन हुआ है। यानी कि जो गुजरात का कुनरिया गांव है यहाँ पर बालिका पंचायत के चुनाव हुए हैं पहली बार। और इस पंचायत में 10 से लेकर 21 वर्ष की लड़कियों ने चुनाव लड़ा है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये अपनी तरह में पहला पंचायत है जो बालिकाओं को लेकर कहीं पर आयोजित हुआ है। तो इसका उद्देश्य है कि गांव में किशोरियों व महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सॉल्व करना, यानी कि उनकी जो भी समस्या परेशानी होंगी उसका निपटारा इस बालिका पंचायत में होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गुजरात के कुनरिया में शुरू हुई है। अगला देखते हैं।
हाल ही में एक आईआईटी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कोवी होम नामक कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये कोवी होम परीक्षण किट किसके द्वारा विकसित की गई है, तो इसे विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। अगला देखते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक HPCL सुपर सेवर नामक एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। तो यह लॉन्च किसने किया है, तो इसे संयुक्त रूप से आईसीआईसीआई बैंक और HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने पहले करंट अफेयर पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला हमने पढ़ा था जेफ बेजोस 20 जुलाई 2021 को अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए अंतरिक्ष पर गए हैं। और इनके साथ और कौन गया था, तो ध्यान रखने वाली बात इसमें ये होगी कि जो 82 वर्षीय महिला इनके साथ गई हैं एविएटर वैली, ये अभी तक की सबसे उम्रदराज महिला है जो अंतरिक्ष यात्रा पर गई हैं। और इनके साथ ही 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट है, ये सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा। और ये किस रॉकेट के जरिए गए हैं, तो न्यू शेफर्ड रॉकेट के जरिए ये अंतरिक्ष पर गए हैं। और जो ब्लू कैरमेल लाइन है वहाँ तक ये सैर करेंगे, जो कि हमारी धरती से लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यदि बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी जो स्पेस कंपनी इसका नाम है ब्लू ओरिजिन, इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और जेफ बेजोस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वह अमेज़न के संस्थापक भी हैं। यदि बात की जाए अमेज़न की स्थापना की, तो यह वर्ष 1994 में होती है। अगला हमने पढ़ा था एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, जो कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना। और यदि वर्तमान में बात की जाए हरियाणा के राज्यपाल की, तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला हमने पढ़ा था महमूदुल्लाह, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर हमने देखा था गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021, तो ये इस वर्ष विश्व भर के 6 पर्यावरणविदों को मिला है। परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि इस वर्ष ये किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। और जो 6 पर्यावरणविदों को मिला है उनके मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अगला हमने पढ़ा था RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। यह एक पुस्तक है जिसका हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है जैक बो के द्वारा। तो इसके लेखक कौन है, तो सुधांशु मित्तल इसके लेखक हैं, जो कि भाजपा नेता हैं। फिर हमने पढ़ा था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 अवार्ड किसे मिला है, तो ये जीत ली है रेस लुइस हैमिल्टन ने। और अभी कुछ दिन पहले ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का आयोजन हुआ था, तो ये जीता था मैक्स वर्सेटैपन ने। फिर हमने पढ़ा था सऊदी अरब ने महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि यहाँ पर जो अब महिलाएं हज यात्रा पर जाएंगी वह बिना किसी पुरुष साथी के यहाँ पर जा सकती हैं। यानी कि इससे पहले यदि उन्हें हज पर जाना होता था तो उनके साथ किसी पुरुष का होना आवश्यक होता था, जो कि अब सऊदी अरब ने इस कानून को समाप्त कर दिया है। अगला है सांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। फिर हमने पढ़ा था धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये लॉस एंजलिस, जो कि USA में, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। फिर है विश्वनाथन आनंद ने हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है। यदि आपसे पूछा जाए इसमें उपविजेता कौन रहे, यानी कि किसको हराकर इन्होंने जीता है, तो व्लादिमीर क्रेमनिक, जो कि रूस से संबंध रखते हैं, इनको हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। और विश्वनाथन आनंद के विषय मैंने आपको बताया था कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर है विश्व शतरंज दिवस, जो हम 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और एक तथ्य इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इंडिया से ही इसकी शुरुआत होती है। फिर है गुरेज पर्व, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है।
फिर है हाल ही में सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि एक भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना होगी। तो ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना होगी। अब देखते हैं अपने स्ट्रेटेजी कुछ जो क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। यदि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन की बात की जाए तो ये 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन? तो यह 22 दिसंबर है। फिर है, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम जो दूरी होती है वो उपसौर यानी पेरिहेलियन कहलाती है, जो कि 3 जनवरी को होती है। फिर है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर यानी एपीहीलियन, ये 4 जुलाई को होती है। उसके पश्चात बृहस्पति व शनि पर पाई जाने वाली गैसें, तो यह हाइड्रोजन, हीलियम और CH4 यानी मीथेन। और ध्यान रखिएगा, यदि वर्तमान में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो ये वर्तमान में शनि के ही हैं। 82 इसके उपग्रह हैं। यदि पहले की बात की जाए कि पहले किसके ज़्यादा थे, तो बृहस्पति के थे 69, परंतु अब इसके उपग्रह भी बढ़कर 79 हो गए। अगला है, हीरक वलय यानी डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर होती है। तो ध्यान रखिएगा कि डायमंड रिंग की घटना हमेशा सूर्य ग्रहण पर होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पर मैंने जो राज्य सरकारों के द्वारा कुछ योजनाओं की शुरुआत हुई है वो मैंने लिखा है एक साथ, इसको देख लेते हैं एक बार। पहला है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, तो ये शुरू की गई थी असम राज्य सरकार के द्वारा। फिर है कृषक बंधु योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों योजनाएं शुरू होती हैं पश्चिम बंगाल में। अगली है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, इसकी शुरुआत होती है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। फिर है YSR बीमा योजना आंध्र प्रदेश, जो कि जगन मोहन रेड्डी के द्वारा शुरू की गई थी। फिर है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इसकी शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। आशीर्वाद योजना ये उड़ीसा राज्य सरकार की है। फिर है रायथू बंधु योजना, ये तेलंगाना राज्य सरकार की है। इसके पश्चात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 यह शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। इसके पश्चात अंकुर योजना, जीवन अमृत योजना, ये दोनों मध्य प्रदेश की हैं। फिर है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये झारखंड की है। इसके पश्चात है स्मार्ट किचन योजना, ये केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। फिर है धन्वंतरी योजना, इसको शुरू किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। फिर है मातृक वचन अभियान, यह शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था साल्ट कार्यक्रम, जिसका पूर्ण रूप है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी स्कूली शिक्षा में मूलभूत सुधार के लिए शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत होती है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। इसके पश्चात कृषि विविधीकरण योजना 2021, इसकी शुरुआत होती है गुजरात से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा। इसके पश्चात है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और पर्यटन संजीवनी योजना, ये दोनों असम की है। फिर है घर घर औषधि योजना और स्माइल योजना, ये राजस्थान की है। इसके पश्चात है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये मध्य प्रदेश की है। और अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में ही एक मिशन ग्रामोदय योजना की शुरुआत होती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।